गुप्त खजाने की खोज। वीर और अयान को पुराने किले की कहानियां बहुत पसंद थीं। गांव में एक किंवदंती थी कि पास के खंडहर में राजा का गुप्त खजाना छिपा था, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमयी नक्शा था। उन्होंने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। रात में टॉर्च लेकर दोनों खंडहर पहुंचे। वहां टूटी दीवारों पर अजीब निशान थे जो नक्शे से मिलते थे। वे सुरागों को जोड़ते हुए एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, एक अंधेरी सुरंग दिखी। अंदर जाते ही दीवारों पर जलती हुई मशालें दिखीं, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण चमक रहे थे। अचानक एक आवाज आई, सच्चे दिल वाले ही इस खजाने के हकदार हैं। वीर और अयान ने तय किया कि वे इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन गांव में स्कूल और अस्पताल बनने लगे। असली खजाना सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि उनकी नेकदिली थी। गुप्त खजाने की खोज। वीर और अयान को पुराने किले की कहानियां बहुत पसंद थीं। गांव में एक किंवदंती थी कि पास के खंडहर में राजा का गुप्त खजाना छिपा था, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमयी नक्शा था। उन्होंने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। रात में टॉर्च लेकर दोनों खंडहर पहुंचे। वहां टूटी दीवारों पर अजीब निशान थे जो नक्शे से मिलते थे। वे सुरागों को जोड़ते हुए एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, एक अंधेरी सुरंग दिखी। अंदर जाते ही दीवारों पर जलती हुई मशालें दिखीं, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण चमक रहे थे। अचानक एक आवाज आई, सच्चे दिल वाले ही इस खजाने के हकदार हैं। वीर और अयान ने तय किया कि वे इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन गांव में स्कूल और अस्पताल बनने लगे। असली खजाना सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि उनकी नेकदिली थी।